इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है कि जिस दिन न्यूज आनी होती है ना, उस दिन जो प्रॉप फर्म्स होती है ना, वो ट्रेडिंग अलाउ नहीं करती। मार्केट क्रैश की ना, न्यूज आई मार्केट क्रैश की, लोग कहते हैं मार्केट्स को मैनिपुलेट किया जाता है। जो इंस्टीट्यूशन बैठा हुआ है, जो बड़ी मछली जिसको लोग कहते हैं, तो वो क्या करना चाह रहा है, वो नहीं, अचानक कैसे उसमें पता तो आप चलेगा? मार खाएंगे। उसके उसमें अंदर मार उसके खाएंगे। अंदर आप, हाँ, उसमें आप तो सौ सही है। फीसद 1000% मार खाएंगे, क्योंकि वो खबर आ गई है ना। लोगों को बेवकूफ भी बनाना है तो एक बाइबल फिर भी अपने पास आपको रखनी पड़ेगी। वो हम्म। असल बाइबल जो है ना, वो KSE 30 है, उसको भी साथ जरूर स्टडी किए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हाजिर हैं फिर से डॉक्टर मसूद राशिद साहब के साथ, और बहुत सारा प्यार आप लोगों की तरफ से आ रहा है। बड़ा लाइक करते हैं आप प्रोग्राम को, और साथ कमेंट अपने जरूर किया कीजिए, क्योंकि हमें अवेट होता है कि आप लोगों को क्या कमेंट आ रहे हैं। हम इंतजार करते हैं कि उस हिसाब से आपके जो कमेंट्स हैं उसको भी शो में शामिल कर सकें, और खासतौर पर जो आप लोग स्टॉक्स बताते हैं उनको भी हम शो में शामिल कर सकें अपने, ताकि आप लोगों को भी एक एक समझ लीजिए कि दो तरफा मामला है। ऐसा नहीं है कि एक टीम आई अपनी बात की और वहां से चली गई, दोनों तरफा मामला होना चाहिए। तो आपके कमेंट्स और सवालात का इंतजार रहता ही है हमें। और बाकी जी, मार्केट के ऊपर जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर साहब के साथ, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। सर जी, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, और तमाम सुनने और देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। सर जी, तो इसमें अभी जो पोजीशन है मार्केट की इस वक्त, तो हमने देखा इस हफ्ते, अच्छा पिछले हफ्ते जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इत्तेफाकी बात है, मैं आपसे कह रहा था कि सर जो अप एंड डाउन उसको टोटल गिने तो 4000 पॉइंट है, लेकिन इस हफ्ते हमने देखा कि ओनली सिर्फ एक इकलौता ट्यूसडे वाले दिन 4000 पॉइंट का डिप, और वेडनेसडे को 5000 पॉइंट के अपसाइड। तो F16 बन चुकी है हमारी PSX, और 1 लाख इंडेक्स पे भी है हमारी मार्केट। तो अब इस मार्केट के अंदर वही बात आ जाएगी दोबारा कि अब जो नया बंदा एंटर हो रहा है वो इस F16 को किस तरह ड्राइव करेगा, कैसे, हाउ, कैसे अपने आप को और अपने इमोशंस को कंट्रोल रखेगा, कैसे ग्रीड एंड फेयर को कंट्रोल करके रखेगा, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहती है? अच्छा अच्छा, अब देखें, अब मैं आपको दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है मैं समझाता हूँ, क्योंकि हमें ये पहले क्यों ऐसे नहीं होता था और अब क्यों ऐसे होता है। हाँ जी। तो पहले इस वजह से ऐसे नहीं होता था कि पहले जो कैप और हॉल्ट शॉर्ट, पहले क्या आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, पहले क्या थे इसके रेट। अभी 10% है ना साढ़े कैप जो है। पहले 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 5% का कैप था, फिर वो बढ़ाते बढ़ाते 7.5 हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते फिर 10 हो गया कैप। हाँ जी। तो अब वो जो 5% जब था, तो उस वक्त मार्केट थी 30,000 35,000 पे, जी। और उस पर 5% था, तो वो तो कोई भी उसकी अमाउंट नहीं बनती। सही है। और फिर जब वो ये 7.5 हुआ, फिर मार्केट भी 45-50 पे चली गई। फिर हम्म। उसके बाद 10 हुआ, तो मार्केट अब 1 लाख पे चली गई। जी जी। तो 1 लाख पे 10% का मतलब है 10,000। सही है। तो 10,000 ऊपर, 10,000 नीचे, हम्म। हर हर स्क्रेप के अंदर। नॉर्मल बात हो ठीक गई। है जी। तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है कि जिस दिन न्यूज आनी होती है ना, हम्म। उस दिन जो प्रॉप फर्म्स होती है ना, वो ट्रेडिंग अलाउ नहीं करती। उसका रूल में लिखा होता है, ठीक है, वो खबर जो मार्केट को इम्पैक्ट करे। जो मार्केट को ठीक इम्पैक्ट है। करे। सही है। या किसी और मुल्क में, مثلا UK में एक खबर आनी है या ऑस्ट्रेलिया में, तो उस दिन वो नहीं करने देते ट्रेड। अच्छा। ठीक है। बाय रूल वो आपको प्रोहिबिट करते हैं कि आपने लोगों का पैसा नहीं इस्तेमाल करना क्या वजह है उसकी? ट्रेड में। क्या क्या भाई, यही वजह है जो उस दिन हुआ, जो हमारे यहाँ हुआ। हम्म। मार्केट क्रैश की ना, न्यूज आई मार्केट क्रैश की। मार्केट लेकिन टेक्निकली तो टॉप पे थी सर। टॉप पे कह सकते हैं कि टॉप पे एक मार्केट में गिरना था, जो हम भी चार्ट्स पे डिस्कस कर रहे थे। नहीं नहीं उसके नहीं, साथ वो एक खबर जुड़ गई, तो एक थोड़ा हाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया उसके हाँ अंदर। हाँ, तो वो न्यूज आ गई ना, जिसकी वजह से, सही है। अदरवाइज इतनी गिरनी नहीं थी। वो तो 2-3 हजार पॉइंट गिर जी जाती ना, जी 2,000 जी ढाई जी हजार जी जी जी। ये जो ज्यादा गिरी, और उसमें जो गिरना तो एक मजाक था, जो स्क्रिप्ट्स के साथ हुई, जो इंडिविजुअली जी। वो 200 EMA के ऊपर आ गए यार। हम्म। सही है। आप ये बड़ी आप चीज अंडरस्टैंड करें, 200 EMA के ऊपर स्क्रिप्ट का आना, डेली के ऊपर, ठीक है। आवरली पे नहीं। डेली चार्ट्स पे। जी। ठीक है। वो एक मान ही रखता है, हम्म। क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, वो 200 के ऊपर आके खड़े हो गए। सही है। अदरवाइज अगर मार्केट ने ट्रेंड बदलना होता, या मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही होती, तो 200 EMA से तो कहीं नीचे वो स्क्रिप्ट चले जाए। ठीक है। और ठीक है। फिर वो 6-8 महीने, साल कभी खड़े ही ना हो दोबारा। जो मुख्तलिफ किस्म की हमने एवरेजेस लगाई होती हैं, कोई हम साथ 12 लगा के रखते हैं, फिर 21 लगा के रखते हैं, फिर 44, फिर उसके बाद ये आप समझिए 100 लगा ली, फिर 200 लगा ठीक है। ली, या सही है। 50 लगा ली, या 300 लगा ली, और हमने मुख्तलिफ एक लेवल्स बनाए होते हैं।
ठीक है। इसमें ये बेसिकली ये मैं इन तमाम चीज़ों को, ये जिस तरह इचिमोकू क्लाउड है या जिस तरह मूविंग एवरेजेस हैं और जिस तरह ये हॉरिजेंटल लाइंस हैं या डायगोनल लाइंस हैं या सर्कल्स हैं, ये सब मेरे लिए जो है ना सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस हैं। सही है। लोग तो वो एक इस तरह की लाइन लगा के उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस कर देते हैं ना, जो हम्म। हॉरिजेंटल लाइन होती है, ठीक है ना। ठीक है। तो जिनको तो काम आता है हम्म। करना चार्ट्स के ऊपर, तो उनके लिए तो जो टाइम की लाइन है वो भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। वर्टिकल लाइंस वर्टिकल लाइंस, ठीक। वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, सर्कल्स भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, तो ठीक है। इतना आप जब अगर मूविंग एवरेज, इचिमोकू क्लाउड और ये इंडिकेटर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो जाता कि एक नहीं मूविंग नहीं एवरेज बता नहीं रही है नहीं कि सपोर्ट यहाँ नहीं पे इचिमोकू क्लाउड बता रहा नीचे, नहीं, तो आप कहेंगे तो नीचे, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो ये जाए? तो यार अब लोगों ने इतनी इतनी बड़ी किताबें हिफ्ज की होती हैं तो वो कंफ्यूजन होती है, तो आपके सीने में ये सारा नॉलेज चल रहा होता है, सही है। तो कैसे इस्तेमाल ठीक करते है हैं ना। फिर आप इन इन सबको किस तरह नहीं, आपको अमल आपने हमेशा? आपने एक चीज है, आपने कुरान जी बाइबल, तो खैर इसको हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं जी एक जी। मिसाल दे रहा हूँ कि आपने कुरान जी जो है वो हिफ्ज किया हुआ है। तो हम्म। जब वो कहता है आपको कि फलां आयत सुनाएं, तो आप 2 सेकंड लगते हैं, आपका अल्लाह ताला ने दिमाग कंप्यूटर के तौर पे दिया, तो आप उसको उसी तरह से रीड करना शुरू कर देते सही है। हैं, है ना। तो आपके सीने में दफन होता है ना ये सारा नॉलेज। ठीक है। तो आप जब इतनी देर से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें तो एक सेकंड चार्ट देखते ही पता चल जाता है कि भाई ये इसने इधर से सपोर्ट ले लिया और इसके अब ये करना है। अब देखें ना, सपोर्ट तो वो फिबोनाची पे भी ले लेता है, हम्म। उस ऐसा पे ही भी है। सपोर्ट लेता है, ठीक है जी ना। जी। तो जी वो जी। तो ये तो आपने ढूंढना है कि इसने किस चीज पे सपोर्ट लिया है। अब एक चीज मैं हमेशा कहता होता हूँ कि देखें, लोग कहते हैं मार्केट्स को मैनिपुलेट किया जाता है। बहुत सवाल आता है। आता है ना। आता है, बिल्कुल आता है। मैं भी कहता हूँ किया जाता है, जी। ठीक है। ऐसा ही है। सारी दुनिया में किया जाता है। जी। हमारा क्या काम है? हम्म। हमारा काम है कि हमने उस मैनिपुलेशन से बचना होता है, अच्छा। और जो वो करना चाहते हैं उसको एंटिसिपेट करके हमने भी वही करना है जो वो करना चाह रहा वो हमें कैसे पता चलेगा क्या करना चाह रहे हैं? है। ये आंखों से चार्ट देख के पता चल जाता है, चार्ट बता रहा था उसने क्या करना है, क्योंकि नहीं, जिस उसने एक अगर, मिनट, जी एक मेरी बात पहले खत्म जी होने जी दे। जी जी बताइए। होता ही है कि उसने जो करना है वो भी कोई स्कीम के तहत करना है ना। हम्म। उसने अलल तब तो नहीं करना ना कि चल आज आ कर लीजिए। सही। उसने भी एक तरीका बनाया होगा कि पहले इसको लेके आए नीचे 200 ईएमए पे, और ये ताकि भागे और हम यहां से उठा के लेके फिर वापस निकल जाए। ये तो सर एक नॉर्मल स्टॉक्स की बात हो गई, या जिस तरीके से एक तरीके कार होता है। पैनिक में मैं भी, पैनिक के अंदर भी उन्होंने नहीं, लेवल रखे होते हैं। पैनिक के अंदर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हमें हुआ था एक दफा, सुपर टैक्स जब अचानक लगा था, मार्केट एकदम हॉल्ट कर गई थी, जुम्मे वाले दिन 2000 2,500 पॉइंट गिर गई थी, ज्यादा मुझे याद पड़ा। और जो मंगल वाले दिन जिस तरह हुआ कि अचानक मार्केट सुबह खुली बिल्कुल एकदम नॉर्मल, 11 बजे तक आराम सुकून से ट्रेड कर रहे हैं, और उसके बाद खबर और प्रेशर और पैनिक एक साथ इतना आता है कि वो 4,000 पॉइंट गिर जाते हैं। तो उस वक्त हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो इंस्टीट्यूशन बैठा हुआ है, जो बड़ी मछली जिसको लोग कहते हैं, तो वो क्या करना चाह रहा है, वो नहीं, अचानक कैसे उसमें पता तो आप चलेगा? मार खाएंगे। उसमें मार उसके खाएंगे। अंदर आप, हाँ, उसमें आप तो सौ सही है। फीसद 1000% मार खाएंगे, क्योंकि वो खबर आ गई है ना। मैंने आपको बताया कि जो तो जिस दिन तो खदशा होता है ना, खबर आनी है, तो उस दिन तो वो जो प्रॉप फर्म्स हैं वो भी आपको ट्रेड नहीं नहीं लेने करनी देती। चाहिए, ठीक ये है, तो मैंने कि आपको उसका रिस्क, असूल बताया। नुकसान के चांसेस ज्यादा होते हैं वहां पे। हाँ, तो उसमें तो आपको वो रोकना पड़ता है वो, और अपनी दूसरा ये होता है कि जिसने पोजीशन ली होती है, हम्म। तो वो तो फिर बहुत ही बेवकूफ होगा, वो 10-10 15-15% पे छोड़ के भागेगा माल, तो क्योंकि वो मंगल, देखें जी, होता क्या है कि आप जब भी इस तरह की खबरें आती हैं, तो आप देखें कि जिस दिन वो यूं होती है, तो अगले दिन फिर वो रिकवर भी कर रही होती ऐसा ही देखा हमने। है। तो फिर तो आप बेहतर नहीं है जब वो रिकवर, आप अगर आपने फर्ज करें कि आपका दिल ही इकट्ठा हो गया, मार्केट से आपने निकलना भी है, तो फिर आप अगले दिन निकलें, जाके जो होना है उस दिन होने दें। नहीं तो अगले दिन अब मालूम थोड़ी है कि अगले दिन भी प्रेशर कंटिन्यू रहता है या नहीं रहता, ये हमें नहीं अच्छा मालूम चलो, था बुध वाले दिन। उस मार्केट ने ताहयात तो नहीं गिरना ना। सही है। उसको 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 आप देखें, चार्ट खोलें, चार्ट खोलें, चार्ट खोलें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इंटरेस्टिंग। लोगों को चले जी, चार्ट अगर आपने स्क्रीन शेयरिंग। ये देखिए, अब अगर फर्ज करें कि यहाँ पे बैड न्यूज आती है ठीक है। और मार्केट ने अप ट्रेंड में ही रहना है, तो मार्केट जो है वो इधर आके यहाँ आके रुकेगी। सही। अब यहां से लेके यहां तक तो आपने आप इधर पे निकल जाएं, इधर निकल जाएं, इधर निकल जाएं, लेकिन एक टाइम पे आएगा कि वो पुल बैक करके इधर जाएगी। सही है।
और अगर उसने अपना स्ट्रक्चर तोड़ना भी है तो वो यहाँ पे आके इसका पुल बैक खत्म होगा, तो अगर आपने निकलना है, जो अक्लमंद आदमी है वो इधर आके निकलेगा। तो स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे गिरते हुए? स्टॉप लॉस ऐसी सूरत में हिट ही नहीं होता था जिसने लगाया होता है। तो अगर सेल करेगा, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाता लेकिन सेल करता है कि स्टॉप लॉस का रेट आ गया, अब मैं इस वक्त सेल करता हूँ, तो वो सेल करके नीचे खरीद ले, वो ज्यादा अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होगी? वो अगर वो इतना स्क्रीन के ऊपर बैठा हुआ है तो कर ले। आपके देखे ना, मुताबिक, आपके ट्रेडर मुताबिक जो क्या है, बेहतर स्ट्रेटजी है सर? या होल्ड करके चलना कि पुल बैक का इंतजार करें? हाँ, मैंने 1 रुपया भी उस दिन नहीं बेचा था जिस दिन ये सब कुछ हुआ। ठीक है। और उसकी वजह ये थी और कि आप पुल बैक का इंतजार करते? मैं पुल बैक का इंतजार करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट में पुल बैक आना ही आना है। अच्छा, कैसे? कोई चीज भी ना यूं जाती है और ना यूं आती है। अगर पुल बैक में वक्त लग जाता, मार्केट साइडवेज निकल जाती, फिर वो जब तक आप बैठे रहते उस स्टॉक में? नहीं, ये जो जो इस तरह का जो होता है ना, वो फिर ये होता है कि उस सिलसिले में आपको फिर वो जो लॉस है ना वो बुक करना पड़ जाता है। लॉस बुक करना पड़ता है। तो अब ये बताइए कि वो कैसे पता चलेगा कि इस टाइम मैंने लॉस बुक करना है या इस टाइम मैंने होल्ड क्योंकि करना वो है? वो फिर आपने खुद ही तो बता दिया कि अगर ये यूं गिर गई और उसके बाद वो यूं हो गई है। हाँ सही, साइडवेज में जाना शुरू हो गई अगर 2-3 दिन, तो फिर आप लॉस हाँ, बुक करके निकलेंगे। हाँ, ठीक है। फिर आप उसके बाद, क्योंकि ये देखें, ये तो मैं बता रहा हूँ, ये एक कारोबार है। जी बिल्कुल। ये नामुमकिन है कि आप सारा वक्त अपना जो है प्रॉफिट बचा के रखें। सही है, बिल्कुल सही है। नामुमकिन है। वो जो बंदा बकवास करता है, जो कहता है मुझे लॉस नहीं होता, मैं बिल्कुल हर इंटरव्यू में एक बात कहता हूं कि आपने लॉस को गले लगाना सीखना है। सही है। जिस तरह आप प्रॉफिट पे खुशियां मचाते हैं और मनाते हैं, तो लॉस को भी जो है ना, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये बच्चे की पैदाइश पे आप ढोल बजाते हैं कि बच्चा पैदा हुआ, तो बंदे के मरने पे भी आप अपने आप को संभालना चाहिए ना कि मर गया है। जी जी बिल्कुल सही है। तो ये जिंदगी है। जी तो इसी तरह ये है कि अगर आपने ये काम करना है, तो जी। ये हो नहीं सकता कि वो आपका जो 1 लाख 100 50 हजार आप उसको प्रॉफिट जो हो गया, अब आप बच बच के करते करते अरबपति बन जाए और एक दफा भी लॉस ना करें। ये नहीं हो सकता यार। तो सर जी फिर जैसे लास्ट इंटरव्यू में हमारी बातचीत हुई थी, उसमें आपने बताया कि हमने कोविड के लॉसेस में भी जो है मैंने लॉस नहीं किया, वापस रिकवर कर गया, मैं अनरियलाइज खड़ा रहा। तो फिर वहां पर आपने क्यों लॉस बुक नहीं किया? अगर वहां लॉस बुक करते, क्योंकि वहां पे अरसे तक मार्केट नीचे खड़ी रही थी, तो आपको और नीचे मिलता या शिफ्टिंग के लिए मौका मिल जाता, वहां पे क्यों फिर नहीं, आप खड़े रहे? उसकी वजह ये थी कि वो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स थे, मैंने नहीं बेचे थे। अच्छा, मतलब देखिए स्विंग मेरा स्विंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए लिए थे, वो बेच दिया आपने? हाँ, जो 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 जिसमें स्विंग खेलता हूँ या ट्रेडिंग करता हूँ वो मैंने सेल कर दिए थे। हाँ अदरवाइज वो बाकी जो थे वो इन्वेस्टमेंट वाले। देखें, इन्वेस्टमेंट वाले। होता क्या है कि मैंने आपका मेरी जो नंबर वन जो पॉलिसी ये है कि जो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स हैं वो सारे जीरो पे होने चाहिए ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने उसको जीरो पे लेके आना है। हम्म, 100 रुपए की चीज आपने ली, आपने रेट खींच खींच के उसको जीरो पे लेके आना है। ठीक है। एवरेज बाइंग, ठीक है ना। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स तो सीडीसी में पड़े होते हैं, वो जीरो पे पड़े होते हैं, तो उसमें हम्म या माइनस में पड़े होते हैं, तो उसमें तो मेरा प्रॉफिट मतलब है, जो कुछ भी है वो मार्केट का ही है। हम्म, सही है। उसको मैं नहीं देखता कि ये इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या उसकी वैल्यू आज क्या है कल क्या है। और ट्रेडिंग और स्विंग वालों में भी जो दूसरा आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल होता है कि आपके पास मिनिमम 40% कैश होना चाहिए सारा मिनिमम वक्त। हर वक्त? आ- हाँ, तो अदरवाइज तो आप ट्रेडिंग क्या कर रहे हैं? आप सारा वक्त 100% इन्वेस्टेड हो गए हैं, तो फिर ट्रेडिंग क्या होगी? वो तो इन्वेस्टमेंट ही होगी। नहीं, अगर उतना जो पूरा 10 लाख का अमाउंट है, अगर उसका नेटवर्थ उस 10 लाख में 3 स्टॉक में अगर ट्रेडिंग कर रहा है कंटिन्यूसली, तो वो तो ट्रेडिंग नहीं कहलाएगा? उसके पास फिर तकरीबन 7 8 लाख का कैश भी होना चाहिए। ताकि अगर कोई चीज नीचे आए तो एवरेज कर ले, या क्या, किस लिए, वजह वो क्या कुछ होगी? भी करे, उसको उसने रिकवर नहीं करना लॉस अपना। नहीं, लॉस रिकवर जो अगर ट्रेडिंग कर रहा है उससे नहीं हो जाएगा, नहीं, एक्स्ट्रा कैश जरूरी चाहिए होगा। हाँ, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि मैंने अनरियलाइज में खड़ा रहा, तो हम्म। मेरे पास कैश था, तो मैं दोबारा उसको रिकवर भी करता गया और उसको फिर साथ साथ नीचे भी लाता गया। अगर मिसाल के तौर पे बंदे के पास एक्स्ट्रा कैश नहीं है और वो मार्केट में पूरा इन है। फिर उसको गेम नहीं आती नहीं मार्केट नहीं, मैं मार्केट के। मैं उसके दूसरा एक चीज पूछ रहा हूँ कि अगर फिर वो अपने जो स्टॉक हैं उसको बेचे, वो कैश आए और उससे दूसरे स्टॉक में शिफ्ट हो जाए, तो भी रिकवरी नहीं हाँ, आएगी? उसका आएगा। फिर तो मैं ये कहता होता हूँ कि कम फिर आप सारा लॉस बुक करने की बजाय 15 20% का पंद्रह लॉस बीस बुक करें। परसेंट ठीक है। तो हर कहीं ना और कहीं स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है इंसान को लॉस हाँ, रिकवर स्ट्रेटेजी करने के बनानी लिए। पड़ेगी ना। हाँ ठीक हाँ, हाँ, है, स्ट्रेटेजीज बड़ी जरूरी होती हैं, और गेम प्लान जिस तरह चेस आप खेलते हैं स्ट्रेटेजीज बना बना के, उसी जी, जी, तरीके से स्टॉक जी। मार्केट में भी हाँ, अब हर आप जगह। दिल बर्दाश्त होकर 100 का 100% ही उसको रिकवर रियलाइज कर लें,
बहुत इंपॉर्टेंट। जी जी और 30-40 लाख का लॉस खड़ा कर लें, वो तो बड़ी ज्यादती है जी यार। जी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। थोड़ा थोड़ा करके आप शिफ्टिंग करते जाएं, ठीक थोड़ा है ना। बेचें। एक तो पहली बात यह है कि जिस दिन देखें, मैंने आपको एक चीज बताई कि जिस दिन आपको खदशा है क्या ये न्यूज आनी है, हम्म। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला देना है, जी। तो आप एक दिन पहले उसके अपने अपने जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी आपने करना है वो बुक करके फारिग होकर बैठ जाएं, उसको वेट करें। ठीक है। जब आएगी तो देखी जाएगी। अब कोई चीज हाथ से निकली तो नहीं जा रही है, भागी तो नहीं जा रही कि बस कल ही कल मिलनी है और अगले दिन नहीं मिलनी। एक तो एक है, मौका तो रोजाना मिल रहा था। ऐसे ही है, दोस्त। मार्केट कभी ऐसे नहीं होता कि जी आपके हाथ से निकल गई है। मैं आप जी। हमेशा एक ही बात करता हूँ कि भाई इस चीज में प्रॉफिट नहीं कमाया तो उसमें कमा लेंगे, जिसने साजगार में नहीं कमाया उसने फ्लाइंग में कमा लिया, जिसने फ्लाइंग में नहीं कमाया उसने फैक्टो में कमा लिया, हम्म। जिसने फैक्टो में नहीं कमाया उसने बायोसाइंसिस में कमा लिया। ये कैसे हो सकता है कि उसको कभी कोई स्टॉक मिले ही ना जिसमें सही है। 100, 200, 300% की इंक्रीज है। जी सही है। तो वो तो आप अगर आपकी आंखें हैं और कान और खुला है सब कुछ, तो वो आपको रोजाना कोई ना कोई मौका मिलेगा। ठीक है। तो सर बुध को जो मार्केट बढ़ गई, उसके उसकी न्यूज आप, जो धरना खत्म हुआ उसको समझते हैं कि वो धरना खत्म हुआ हाँ, उस वजह से मार्केट बढ़ी? उसको उसकी उसकी वजह से बढ़े। तो टेक्निकली मार्केट ने रिकवर करना था, उस धरने ने और ज्यादा एग्जेजरेट कर दिया मार्केट को, 5,000 पॉइंट जो बढ़ गए। नहीं, जो आम तौर पे होता है कि जो न्यूज की वजह से चीज गिरती है वो अगले दिन दोबारा उसी तरह बढ़ती है। अच्छा। आमतौर पे होता है, और इसी आम वजह तौर से पर हम क्या, ठीक है। हाँ आमतौर ये इसी वजह से हम ये कहते होते हैं कि उसने उस सारी धमा चौकड़ी ने चार्ट्स को बर्बाद कर दिया। ये बहुत हुआ था, स्ट्रक्चर खराब हो गया था सर उस दिन। सब सारा कुछ खराब सबके हो गया ना। सबके, बिल्कुल उसके उसके बिल्कुल। बाद 2-3 दिन लगे मार्केट को, हाँ, अब ये कल से मार्केट स्ट्रक्चर में वापस गई। सेट हुई है जी जी, बिल्कुल सेट हुई है। क्योंकि वो मुझे कोई लोग पूछते थे अब क्या करें, मैं कहा मैं क्या बताऊं अब क्या करें, मार्केट बता ही नहीं रही, तो ये मैं उसी क्या तरह बताऊं। होता है सर, जैसे इंसान को बुखार आता है ना, कहते हैं बुखार 40 दिन की एनर्जी खींच लेता है, रिकवर होने में टाइम लगता है। ये मार्केट में एक शार्प ड्रॉप उसी तरह से होता है कि वो रिकवरी में 2-3 दिन ले लेती है मार्केट सही तरीके से। हाँ ऐसा हाँ। ही होता है। ठीक है। अच्छा, तो इसमें हाँ तो इसके, इस जी, इसके अंदर सर मुझे अब ये बताइएगा कि मार्केट तो हमारी अच्छी खासी बढ़ गई है, 1 लाख इंडेक्स से ऊपर अभी इस वक्त हम खड़े हुए हैं, और नवंबर का महीना 1 लाख से ऊपर बंद हुआ है। तो क्या वाकई में 1 लाख को सेलिब्रेट करना चाहिए? क्योंकि उसके अंदर 2-3 बातें हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज हम देख रहे हैं कि पिछले पूरे महीने में जो फॉरनर है वो कंटिन्यूस सेलर रहा है, तो उसकी सेलिंग की वजह अभी तक क्या है? हालांकि जो उसकी वैनगार्ड की सेलिंग थी वो तो खत्म हो गई है, जहां तक हमें पता है फुटसी की सेलिंग जो थी वो खत्म हो गई, उसके बावजूद बुरा सेलर है। दूसरी बात लोगों की तरफ से ये एक आ रही है कि कैपिटलाइजेशन उस तरह से नहीं बढ़ी है, तो 1 लाख को हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो आप क्या समझते हैं इसके अंदर? सच सुनना है जी। कि मैं ब्रोकरों वाली जुबान बोलूं। जो आपका दिल, सच 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 सुनना है। अगर सच सुनना है तो सिर्फ आप KSE 30 को देखा करें। ठीक है। उससे क्या बस पता चलेगा? आप मुझे बताएं KSE 30 डबल हुई है KC30। क्या है, चेक करें। KC30 जी, अभी चेक कर लेते हैं सर। KC30 इस वक्त मेरे सामने आ रहा है 31,488 इंडेक्स पे। जी, KSE का हाई क्या था 30 का, KSE 100 में 53,000 था हाई ना, जी ऐसे ही है। और अब डबल होके तो 1,01,03 हो गए। हो गया। KC30 का पहले जो था वो 28,000 वो था। 28 था। 28,000, और अभी 31,000 पे, तो तीन तीन तो हजार क्या हुआ, 4,000 पॉइंट बढ़े। तो तो केसी फिर थर्टी ये को आप क्यों फोकस करने का कह रहे हैं? क्या वजह है? हम तो बेंचमार्क तो KC100 है हमारा। नहीं लेकिन उस दोनों में मार्केट हॉल्ट KSE 100 करता है या KSE 30 करती है, बताएं। KC30 करता क्यों 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 100 पे क्यों नहीं? है। उसके ये अंदर सवाल मैं अब आपसे पूछता हूँ। 30 मेजर कंपनीज की नहीं नहीं नहीं, क्यों क्यों क्यों। 30 मेजर कंपनीज होती है ना, उनका उनकी तो वजह से। उसमें 100 मेजर कंपनीज है, ऐसी क्या बात है फिर हाँ, लेकिन KSE। उसी की जो 30 सबसे बड़ी कंपनीज हैं वो यहाँ पे होती हैं KC30 में। हाँ, बस ये देखे ना यार, ब्रोकरों वाली गल की थी ना सारी। अच्छा, आप बताइए। ये जो है वो मुझे बेवकूफ बनाने के लिए KSE 100 केस। ठीक है। अच्छा, सही। उसमें क्या है कि जो कंपनी का डिविडेंड आना है, जो बोनस आना है, वो आपने मेरे खाते में डाली जाना है, ठीक है। और इंडेक्स के खाते में नहीं डालना। सही। समझ गया ठीक है एक्स। ना। मेरी जेब से निकाली जाते हैं, उसके खाते से कुछ नहीं निकालते। ठीक है। और वो बढ़ता जाता है क्योंकि जैसे ही वो एक्स होती है साथ ही शूट मार के ऊपर को निकल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सारा काम, अब मैं हमेशा एक ही बात कहता रहता हूँ कि ये जो साइड वाला काम है ना, ये मेरी जेब से पैसे निकालने वाला काम है। काम सिर्फ डिविडेंड वाले स्टॉक्स में होता है। ठीक है। बात समझ रहे हैं। हम्म। जिस काम FFC में हो रहा है, जिसने हम्म। डिविडेंड देना है,
काम एफएफबीएल में हो रहा है जिसने डिविडेंड देना है, जी काम एसीपीएल में हो रहा है, काम एपीएल में हो रहा है, काम पीओएल में हो रहा है, काम ओजीडीसी में हो रहा है, काम पीपीएल में हो रहा है, जिन्होंने डिविडेंड देना है। हम्म, ये जिसने नहीं देना वो उसमें वो सिर्फ मेरी जेब से पैसा निकालना है आपने, अच्छा वो उसमें मैनिपुलेट कर रहे होते हैं दिन रात, यार हमने आज आए चला दो, आज ओनू चला दो, आज एनू चला दो, ਉਹਦੇ ਚ फिर मैं भी घुसूंगा उसमें, वो भी जैद भी बकर भी सारे घुस जाते हैं, फिर वो जी। करते करते सीधा ऊपर, फिर उसके ऊपर जाके फिर उसको नीचे नीचे, तो 6 कैप ऊपर लगते हैं, 6 कैप उसी तरह नीचे लगे, तो ठीक है आप ना। कह रहे हैं कि KC30X नहीं होता, ये वजह है? हाँ, KSE 30 जो होता है वो अपनी जेन्युइन वैल्यू पे चल रहा होता अच्छा, है, उसमें हर चीज इनकॉर्पोरेट हो रही होती है, ठीक है। ठीक है ना। इसी वजह से अगर आपने अपने स्टॉक्स को सही देखना है तो फिर 3-4 लाख रुपया साल का खर्च के तो ट्रेडिंग व्यू के मेंबर बने, जो कि आपको उसमें वो फैसिलिटी अवेलेबल है कि वो आपको ये बोनस और वो जो एक्स डिविडेंड है एक्स वो जी, इनकॉर्पोरेट करते हैं आपके कर उसमें। सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो उसमें आपके स्टॉक्स के रेट्स जो हैं वो हमारे इधर के रेट से मैच नहीं कर रहे होते, बल्कि उसमें आपने देखें उनमें एवर एवर हाई कुछ और हैं उनके, जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। तो इसमें ये होता है कि चूंकि आपने ये KSE 30 के ऊपर ही, क्योंकि एक अगर आपने लोगों को बेवकूफ भी बनाना है तो एक बाइबल फिर भी अपने पास आपको रखनी पड़ेगी। वो हम्म, असल बाइबल जो है ना वो KSE 30 है, उसको भी साथ जरूर स्टडी किए की। उसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, मैं रोजाना उसका चार्ट देखता हूँ कि तो अच्छा, KSE 30 क्या कह रहा है। तो KC30 के हिसाब से आप क्या समझते हैं, मार्केट में गुंजाइश मौजूद है अभी और बढ़ने की, या ठीक है? वो आपकी इकोनॉमी के साथ साथ चलेगी। हम्म, अच्छा, सही सही सही। हाँ, वो जो कुछ हो रहा है आपकी इकोनॉमी में, आप ये आपके मैक्रो ठीक हुए हैं ना, जी बिल्कुल। तो उसने भी 3-4 हजार पॉइंट पिछले हाई को तोड़ के बना दिए। बना दिया, नया हाई बना दिया। अब आगे और अब आपकी निटी ग्रिटीज ठीक होती जाएंगी तो वो भी ऊपर, जिस दिन KSE 30 डबल होगा उस दिन मैं कहूंगा तरक्की हो गई। अच्छा, स्टॉक मार्केट की तरक्की हो गई। हो गई, हाँ। हो गई, ठीक है। तो गोरा क्यों सेल कर रहा है सर? क्या वजह है? फिपी में हम कंटिन्यूसली सेल देख रहे हैं, $53 मिलियन का पूरे महीने में माल बेच दिया। यार वो जो एक पहले तो यही था ना कि FTSE वाले और वैनगार्ड वाले ही जा रहे हैं। जी 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 तो जी। होता यह है कि जिस वक्त हम समझते हैं कि हमारा सरमाया महफूज है, तो हम हम्म, उसको किसी वाया मीडिया पाकिस्तान में वापस लाके ना तो कारोबार शुरू कर देते हैं, ताकि हम्म, हम मजीद कमाएं, मजीद पैसे बाहर ले जाएं। अच्छा। तो वाया मीडिया क्या है कि मेरा पैसा बाहर है, अब बहुत आसान काम है कि वो या मैं रोशन डिजिटल के थ्रू वापस लाऊं ताकि मेरा डॉलर में आए, डॉलर में वापस चले जाए, या मैं बाहर एक कंपनी रजिस्टर कराऊं और उसके थ्रू काम शुरू कर दूं और वो को मैं फॉरेनर हूं। सही है। मतलब तो मैंने पाकिस्तानी बाहर, जो 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 काला गोरा है वो इस तरह कर रहा है, ये आप कह रहे हैं? साफ ज़ाहिर है। और ये जो पाकिस्तानियों का तकरीबन पैसा जो है ना, 250-300 बिलियन डॉलर बाहर पड़ा हुआ है, 250-300, टोटल पाकिस्तान का लोन 100 बिलियन है। सही है। आफ्टर ऑल देखिए, जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो 3 रुपए का डॉलर था यार, मतलब हम्म, है हम अमेरिका बराबर बराबर थे ना यार, इसे क्या क्या क्यामत आ गई, 50-60 साल 70 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। हम्म, 60-70 साल तो कोई एज नहीं होती, वो तो एक आम आदमी की एज होती है। जी, लोग तो ये 250-300-500 सालों की बात करते हैं, जनरेशन की बात कर रहे होते हैं सही बात है, इकोनॉमी में। सही बात है, बिल्कुल सही बात तो कह रहे पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया था ना जब आजाद हुआ था, हैं। पैसे थे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो अब 3 रुपए से 300 रुपए तो कोई गड़बड़ की है ना हमने, तो इसकी वजह से हुआ है ना। हम्म, इंडिया भी 2-3 रुपए का ही था ना जी डॉलर, जी जी इंडिया में डेढ़ जी रुपए जी का था, तो अभी वहां 80 रुपए का ना। जी। वो पैसे नहीं इस तरह वहां पे लेके गए ना। हम्म, बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। ठीक है। हमने अपना सिस्टम ही ये निकाला ना कि भाई, चूंकि हम इंडिया में ये था कि उन्होंने कहा कि आपने किसी भी फैमिली को अमीर होने से नहीं रोकना और आपने नहीं पूछना कि तेरा पैसा कितों आया। हम्म, तो उसके नतीजे में जो वहां पे जो लोकल इन्वेस्टर था वो टाटा बन गया, बिरला बन गया। अच्छा। कैपिटलिज्म में होता है कि आप लोगों को एनकरेज करते हैं कि आप अमीर बने। कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है ना, उसके अंदर ये उसके तरीकाकार ये है कि अगर अमीर लोग अमीर बनेंगे तो नीचे से ट्रिकल डाउन इकोनॉमी जी होगी ना। बिल्कुल ऐसे ही है। वो अपने मुलाजमों को फिर ज्यादा तनख्वाह देंगे, उनको और पैसे आ रहे होंगे, वो उनका और ख्याल करेंगे, वो बड़ी बड़ी कंपनियां बनती हैं दुनिया में, ये जो कॉर्पोरेशन है वो इसी तरह बनती है ऐसे ही है, ऐसे ही सही कह ना। रहे हैं। कम्युनिज्म में कॉर्पोरेशन नहीं बनती। हम्म, और इधर जो है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम में कॉर्पोरेशन बनती हैं। तो हमने कैपिटलिस्ट सिस्टम में रहते हुए
हमने बीइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट एमिसरीज हमने कोशिश की, जो हुकूमत के होते हुए हमने कोशिश ये की कि हम हमारे अदारे जो हैं वो इनको लूट खसूट खाएं, ये जो अमीर लोग थे उनसे रिश्वत लेने पहुंचे हैं, उनसे अपना हिस्सा मांगे हैं। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो हमारा जो सेठ होता है ना, जो भी सेठ होता है वो दुनिया का बेवकूफ तरीन आदमी होगा कि वो सारा कुछ पाकिस्तान, वो क्या करता है कि वो 70-80% पैसे बाहर निकाल लेता है और वो बाहर जाके जॉर्ज एंड कंपनी बन जाता है। हम्म, सही है। और फिर वहां से पैसा आ रहा होता है वाया। फिर वहां से वो अब दोबारा उसने कहा कि चलो जी, होने ने फिर दोबारा ट्रैप बिछाया कि जी होगा, हालात ठीक हो गए, हालात ठीक हो गए, ओके ओके ठीक है ना। बाहर से लोग नौकरियों के लिए पाकिस्तान। और साथ 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 वो क्या है वो रिक्वेस्ट भी करते रहते हैं कि देखें जी पाकिस्तानी प्लीज इन्वेस्ट करें, देखें जी पाकिस्तानी प्लीज इन्वेस्ट करें। तो अब वो जो पाकिस्तानी है जो जॉर्ज बना बैठा है, वो बेवकूफ थोड़ी है कि वो दोबारा असलम बन के तो पाकिस्तान में आ जाए। सही है। वो जॉर्ज जॉर्ज ही बना रहेगा और कहेगा कि लो जी, मैं आपने कहा तो मैं ये ले पैसे ले आया हूं, ये आपने कहा मार्केट अच्छी चल रही है, मैंने मार्केट में पैसे मैंने डाल दिए। कहा आप कही जा रहे हैं ना, वजीर आजम साहब भी कहते हैं देखें मार्क, उसने भी, वजीर आजम ने भी केक केक काटा, फौज ने भी केक काटा, उसने भी केक काटा। तो जॉर्ज जी साहब ने कहा जी आपने क्या, आप केक काट रहे हैं, मैं भी ले आया हूं पैसे। सही है। मेरे मेरे पैसे का भी केक खरीदो। अब जैसे ही जॉर्ज को ये थोड़ा सा अंदाजा होगा कि ले भी ये तो फिर जलसे जुलूस शुरू हो गए ना, हाँ। और उसके बाद फिर एक नवा जरा काला साहब आएगा जरा पूछेगा तेरे को पैसे कितों आए ने। सही 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 सही, मतलब आप ये कह रहे देख हैं लो, कि निकलते पॉलिटिकल हैं वो। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से आप कह रहे हैं कि हाँ, सेलिंग है। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो हाँ। इसको अब इसको इसको हम कैसे लेंगे एज ए स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट? इस सेलिंग को हम किस तरह देखेंगे? हमने हमने कुछ नहीं देखे, मैं हमेशा कहता हूं हम गिरती मार्केट में भी कमाते हैं और चढ़ती मार्केट में भी। ठीक है। गिरती मार्केट में भी पुल बैक्स आते हैं। हम्म कोई चीज स्ट्रेट नीचे नहीं गिरती हम्म, और कोई चीज स्ट्रेट ऊपर नहीं चढ़ती। सही है, जिगजैग होगा। और जो जो पुल बैक ट्रेड, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कोई यहाँ पे ट्रेड लेता है, कोई वहां पे लेता है, कोई मुख्तलिफ चीजें बनी होती हैं जिन्होंने अपने हिसाब से, जिन्होंने कमाना है मार्केट जी। से। ये जो जो बेचारे क्या कहते हैं, जो न्यू एंट्रेंट्स होते हैं, ये नौवारिद लोग जो होते हैं, उनको तो बेचारों को पता ही कुछ नहीं होता ना कि मार्केट क्या है। हम्म उनको किसी भी स्टॉक की ना हिस्ट्री पता होती है कि भाई अच्छा ये कैसे चलता है, ये तेज चलता है, आहिस्ता चलता है। उनको ये भी नहीं पता होता बीटा क्या है मार्केट का, स्क्रिप्ट का बीटा क्या है। फिर उनको ये भी नहीं पता कि ये इंडेक्स से तेज चल रहा है, इंडेक्स से आहिस्ता चल रहा है। फिर उनको ये भी नहीं पता कि इसके वॉल्यूम्स की क्या सिग्निफिकेंस होती है। ठीक है, लेकिन बात ये है कि जब तक आपको कारोबार के असूल नहीं, आपको अजबर याद होंगे, हम्म, तो आपकी तरक्की अब्स है। हम्म, ठीक। ठीक है, आप नहीं तरक्की कर सकते। सही है। हर तो दुनिया में हर चीज के असूल होते हैं, हर एक कारोबार का तरीकाकार होता है। और यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो F16 है, इसके F16 से बचने के कोई असूल है। ये सारी हम्म, ये, और फिर वही बात है कि ये जो मैनिपुलेशन और जो स्पेकुलेशन है, जी। ये तो दुनिया भर में चल रही है। सही है, कोई बिल्कुल सही है। मार्केट इसके बगैर चलती नहीं है, ये भी एक जी कारोबार का असूल है। जी जी बिल्कुल। ये कोई गाली थोड़ी है कि इधर मैनिपुलेशन होती है, स्पेकुलेशन होती है। जी। लोग ये भी समझते हैं शायद ये गाली है। हम्म, या जो आपसे ये सवाल करता है वो तो बेचारा नौवारद है ना कि जी इधर तो सुना है स्पेकुल, तो भाई ये स्पेकुलेशन तो दुनिया की हर मार्केट में। जी हर कारोबार में। हाँ, हर मार्केट में। जब मैं हर मार्केट जी कहता हूँ, हर स्टॉक मार्केट के अलावा हर कारोबार। जी। फार्मा में है, शुगर में हम देखते हैं कितनी बड़ी होती है, पावर में हमने देखा है, इसके ये अलावा कितनी स्पेकुलेशन तो आप मार्केट खुद है। करते हैं। जब जी जी आपको ये पता चल जाता है कि मास्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, कोविड फैल गया, तो आप भी वो मोटरसाइकिल पे उतर के कहते हैं मैं मेडिकल स्टोर तो 3-4 डब्बे तो फाड़ ला मास्क के, तो ले जी जाते जी। हैं घर के, भाई बाद च बेच देंगे। हाँ ऐसे ही है। पूरी कौन स्पेकुलेट कर रही होती है। जी जी जी। तो ये अपने आप को भी बेवकूफ बनाते हैं, हमें भी बेवकूफ बनाते हैं सवाल इस तरह के पूछ के। ठीक है, सही है। तो मतलब ये है कि हमने किसी और पे ज्यादा फोकस करने के बजाय उसे ऐसा डेटा ही लेना है, और अपनी स्ट्रेटजीज पे ज्यादा फोकस करना कि स्ट्रेटजीज हमें कारोबार के कितने उसूल आते हैं और किस तरीके से हमने कमाना है। ठीक है। ठीक है सर, ये क्रक्स चलो आ गया गप हमारे। बहुत हो गया, तुसी स्टॉक स्टॉक पढ़ो जी जी जी, फिर। मैं वही कह रहा हूँ कि आज की जो गुफ्तगू हुई है उसका क्रक्स हमारे पास आ गया है कि अपनी स्ट्रेटजीज बनाना बड़ा लाजमी है। चलें ठीक है सर, स्टॉक्स की तरफ हम आ जाते हैं। और स्टॉक्स जिस पे ज्यादा सवाल आए थे आज के वो है SNGP, अटक रिफाइनरी और सर्ट पाकिस्तान। बाय द वे, मैं लोगों को दोबारा याद दिलाने कराता चलूं कि आपके जो भी स्टॉक्स आप लोग पूछना चाहते हैं उनके कमेंट सेक्शन में उनका नाम जरूर लिखा कीजिए। जिनके ज्यादा कमेंट्स आते हैं उनको हम अपनी वीडियोस में शामिल करते हैं। ठीक है सर, तो आज के जो है वो स्टॉक हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं जरा स्क्रीन शेयरिंग कर लेता हूँ अपनी। और
जी सर, ये हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पे। एक बात मैं ये भी बता दूं कि ये हमने पहले से कोई तैयार नहीं किए होते कि लो जी हाँ आज जी, हमने ऐसे ये ही स्टॉक तैयार करने हैं। अभी तो आपने अभी बोला तो मैं कहा अच्छा चलें देख लेते हैं जिस तरह। ऐसे ही है। अब ये इस वजह से कि मैं चाहता हूं कि सब लोग इसी तरह ही से देखा करें। मतलब है कि अभी मुझे तो नहीं पता ना ये स्टॉक आज हमने डिस्कस करने हैं। जी जी जी। हाँ, तो अब इसमें जब हम सबसे पहले जो है जो इम्पोर्टेंट चीज होती है जब भी हमने कोई भी स्टॉक देखना होता है तो उसको हम मंथली पे खोल के देखते हैं कि उसका जी, ट्रेंड क्या है। अच्छा, अब ये देखें कि इसके बाद इसको इसको करें ना जहां से ये शुरू हुआ था। ये यहाँ से ये पूरा आज का सफर है अब तक का। ये बताइए कि ये क्या लेवल है। ये लेवल है सर जी, ये लेवल आ रहा है 24 रुपए का, 24 रुपीज। तकरीबन ये आपकी बेस प्राइस चल रही है ये देखें। ठीक है, ठीक है। मंथली और 6 o'clock। हाँ, और इसका इस वक्त इसका ये एंगल है। जी बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही, ठीक है, यानी ऐसे कि ही। ये इसके बीच में ये भी रहा था हम्म, और इसके बीच में ये भी गया था। जी। ये क्या है? एक सौ लेवल। नब्बे रुपये 190। सो लिहाजा जिस तरह हर स्टॉक जो है एवर हाई टच करता जा रहा है जब बुल रन होता है ना। हम्म, मार्केट जो बुल रन के अंदर बड़े अरसे के बाद मतलब है कि सालों के बाद बुल रन में जा रही है क्योंकि अदरवाइज तो पहले हमेशा से जो हमारा जो ये जो सो कॉल्ड जो रिसेंट पास में जो अप ट्रेंड रहता था 2 4 5 महीने से ऊपर नहीं रहता था। ठीक है। वो पुल बैक्स होते थे। सही है। और आपको मैंने पहले एक मिसाल दी थी कि जब पिछला एक बुल रन था 2002 या 5 से लेके तो ऊपर वाला जो चल रहा था तो उसमें RSI वीकली के ऊपर 70 से ऊपर 1.5 साल रहा था। सही है। 1.5 साल 70 से अब। 70 से अबव। तो ठीक है। ओवरसोल्ड वाले जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड वाली कहानी जो जी वो बेचते हैं जी जी वो उनके लिए मैं इतलान अर्ज करता हूँ कि उसको देखें। वो 1.5 साल तक 70 से ऊपर था। जी। अभी भी 90s में है हमारा RSI मंथली पे, KC 100 का, और और 80,000 से। हाँ, वो नहीं कहाँ से है ये भी 70 से ऊपर आप देखें किस वक्त गया था वो। सही है। वीकली में भी जी। और मंथली में भी। कई माह हो गया, मैं साल भी शायद साल ही हो गया जब ये 70 से ऊपर फिर रहा है। जी जी जी। हम लगा के चेक कर ठीक है लेते ना? सर। हाँ करें। KC 100 पे, KC, ये भी सब जरा समझ आएगा लोगों को। और KC 100 RSI, इस वक्त RSI वैल्यू है सर 91.92। ये है मंथली पर। और ये अबव 70 निकला था पूरा 1 साल पहले, पूरा 1 साल यही पहले मैं सर। आपको तो देखें मैं तो अभी फर्स्ट मैंने नवंबर को। हाँ मैंने नहीं देखा लेकिन मैंने आपको बताया कैसे तरीका जी होता है कि ये जी जी होता है। तो जी। ये वीकली, कभी किसी ने नोट किया ये बात? हाँ जी, वीकली पे भी ये इसको निकले हुए 13 सितंबर के बाद से, अभी जो रिसेंट निकला है वो 13 सितंबर के बाद से 70 अबव है, और अभी इस वक्त 89 पे चलता है, और मार्केट बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, ओवरसोल्ड कोई अच्छा, चीज नहीं। हाँ जी। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो डेली का जो RSI है वो नॉइज है। ठीक है। वो उसने खबर से ऊपर भी होना है, खबर से नीचे भी होना है। ये वीकली ने क्यों नहीं बताया कि भाई ये इतना बड़ा डिबैकल हुआ 6,000 पॉइंट का 8,000 पॉइंट का, कोई नहीं बता रहा है। हम्म, ये जो कैंडल्स हैं ना कैंडल बता रही है ना RSI बता रहा है। ठीक है। तो वैसे सर S&P पे दोबारा आते हैं, इंडेक्स हमने खोल लिया, तो इंडेक्स की भी जरा स्ट्रेटेजी और इंडेक्स की पोजीशन भी समझा दीजिएगा लोगों को, इस वक्त इंडेक्स आपको क्या बता रहे उसके अंदर तो आपको वो दिखे ना, इसमें आपको कोई ना कोई साथ साथ स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ेगा। हैं जी? क्या स्टॉप लॉस होगा अभी इस वक्त इंडेक्स का? इससे नीचे नहीं गिरना चाहिए। जो जो डिप लिया है मार्केट ने 95,000, ऑलमोस्ट नाइन्टी फाइव हाँ जी। थाउजेंड का, नाइन्टी जी फाइव जी। थाउजेंड से नीचे आई तो ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा मार्केट का। डेली डेली के डेली अंदर। ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, तो इससे अगर आप आवरली पे हाँ आवरली लगा दें तो मैं आवरली का स्टॉप तो लॉस बता देता हूँ। मतलब ये है कि इससे ऊपर जब तक मार्केट है तो हम लॉन्ग कर सकते हैं ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी, ठीक है। क्योंकि मैंने अगर डेली पे स्विंग ली हुई है तो मैं यहाँ पे आएगी इससे नीचे जाएगी तो मैं गिर वो नहीं, क्योंकि अभी भी ये जो स्टॉप लॉस था ना यही था ये जिसमें ये आई है ना यहाँ पे ये वाली कैंडल गिरी थी ना। जी 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 सर, यही है तो नाइन्टी फाइव स्टॉप थाउजेंड लॉस का। इधर था और ये एंड स्टॉप लॉस पे आके रुकी थी उसने। सही है। उस वक्त का स्टॉप लॉस इधर था हम्म हम्म, हम्म, और एंड यहीं पे आके वो जो कैंडल रुकी थी।
ठीक है, तो अब हम 95 और हजार और को। और और मैंने अपने जी ग्रुप में उस दिन ऐलान भी किया था कि कल आखिरी दिन है जिसमें यह पता चल जाएगा कि मार्केट ने इधर ही रहना है या नीचे गिर जाना है। जी जी, शाम में मैसेज क्योंकि किया था मार्केट आपने। स्टॉप, हाँ, क्योंकि मार्केट स्टॉप लॉस पे रुकी हुई थी। जी और वो अगले दिन उसने देखना था कि भी मैंने और नीचे जाना है, तो फिर और नीचे जाती तो फिर गड़बड़ हो जानी थी, क्योंकि आपका फिर स्ट्रक्चर वगैरह सब बेड़ा गर्क हो जाना। सही सही, ठीक है ठीक तो है। अब ये है कि अच्छा, अब इसमें ये है कि अब इसका जो स्टॉप लॉस है वो ये है। आवरली में, हाँ। आवरली में 98,200, ठीक है। हाँ ठीक जी। है सर, 98,000। हाँ ठीक, हाँ। ठीक है सर, तो ठीक है। इस तो तरह इससे, इससे ऊपर मतलब जब तक है मार्केट तो हम लॉन्ग करके चल सकते हैं, अपनी पोजीशंस होल्ड करके कंटिन्यू कर सकते हैं, छोटे मोटे पुल बैक से घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रेटजी आपकी समझ आ गई। ये आप खोले SNGP छोड़े पर जी सर, एसएनजी पे आ गया है हमारे पास, और ये मंथली का उसकी पूरी जिंदगी आ गई है हमारे पास। पहले तो इस पे करें ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा ले। ठीक है। जी सर। चलो, अच्छा चलें, अब इसका बनाएं। अब आपने इसका एक अभी मौजूदा चैनल बना लें। एक 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 इसका तो एक तो इसका ये चैनल बना है ना, ये वाला। ठीक है। ये इसका यानी कि इसको अभी हम इसको भूल जाते हैं, क्योंकि जी जी उसने ये पास्ट हो गया ना। अब यहाँ पे चूंकि नया हाई लग गया हुआ है, तो और इस वक्त हम फिर रिसेंट से शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। ये इसका इसका मंथली चैनल बनेगा। इस मेरा ठीक। मिटाएं। जी जी सर। चले, अब इसका मंथली चैनल लगाएं। अच्छा ठीक। पर्पल। जी सर जी। ये इसका मंथली चैनल जी लगाया। ठीक है। अच्छा, जी सो लिहाजा अब इसका एक टारगेट तो इसका मेरा ख्याल है कि अगर ये अपना जब ये मंथली टच करेगा तो ये इधर होगा 200 के करीब। ठीक है। हाँ जी, वो आगे बढ़ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है। जी एक तो ये होगा, इसको ये जो भी ये, क्योंकि हम मंथली की बात कर रहे हैं तो इसमें साल लगे 2 साल लगे, टाइम मैटर नहीं करता। सही है। अच्छा, अब ये तो इसका मंथली व्यू हो गया सारा। हम्म, इसके नीचे आप RSI लगा दें। जी आगे से आगे से। ठीक है। अच्छा, इसमें ये देखें कि अभी भी RSI में बहुत जगह है। अभी तो 71 आया है आज के दिन, और हाँ, अब ये आ महीना जाए खत्म तो हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ये इसी तरह इसी ट्रेंड में रहेगा तो इसको तो बहुत गुंजाइश है और बहुत ही स्पीड पकड़ी जाएगी जब ये 70 से ऊपर जाएगा। जी बिल्कुल। तो लिहाजा ये तो इसका मंथली व्यू था और इसमें बहुत ही पॉजिटिव व्यू है। ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म के अंदर अभी एसएनजीपी में आराम से जिसकी भी होल्डिंग है वो लेके बैठ सकता है, इसको मजीद गुंजाइश है। जी जी। हाँ, उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक साल के अंदर भी इधर चला जाता है तो अभी आज क्या रेट है? आज रेट है 100, आज का रेट नहीं। सर 87। हाँ, तो अभी तो, हाँ, तो अगला ये क्या है? 190। 190 जी, 185, 180। तो यानी कि 150% के करीब हो गया ना। तो ऐसा कोई स्टॉक नहीं है सर जो कल बढ़ जाए, वो बताइएगा ऐसा कोई हो तो, जो मैं मैं आज मैं लूं ये कल बता बढ़ रहा हूँ कि जाए। ये 2-3 साल में अगर 150% की रिटर्न, नहीं, दो दो वो तीन यार, वाला और क्या बताइए चाहिए? सर। लोग कह रहे हैं 2-3 वाला बताइए, लोग कहते हैं 2-3 दिन वाला, अच्छा, इस तरह का वो तो कोई ये हो। अब वो लोग जाने और आप लोग जाने में मेरा उनसे क्या सही ताल्लुक है? सही ठीक सही है सही, ना। तो भाई ये लोग हाँ। समझ लें जरा, मैं एक डिस्क्लेमर टाइप भी आई, एक डिस्क्लेमर तो नहीं, लोगों को जरा याद दहानी कराता चलूं कि ये जो नहीं, हम चार्ट देख मेरा रहे हैं। मेरा मेरा कोई डिस्क्लेमर नहीं है। मेरा नहीं नहीं, डिस्क्लेमर ये है कि ये 100% इधर जाएगा। जी जी, मैं क्लेम कर रहा हूँ। मैं ये लोगों को याद दहानी ये करा रहा हूँ कि हम मंथली चार्ट देख रहे हैं, मंथली का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। तो जिसने भी 190 के टारगेट के लिए एसएनजीपी को लेके चलना है, तो वो लॉन्ग टर्म का जहन वाला बंदा है, इन्वेस्टर है, वही इसको ले। मेरा एक ही डिस्क्लेमर है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चलेगी और मार्केट का ट्रेंड टूट गया, फिर हर चीज का ट्रेंड टूट जाएगा। सही है, सब ठीक खत्म है। जी। एक मेरा एक क्लेम ये है। ठीक और है। अगर मार्केट बुल रन में रहेगी, जी। अप ट्रेंड में रहेगी, हम्म, साइडवेज भी चली जाएगी,
तो ये इस किस्म के जो स्टॉक्स हैं ये अपना इधर को जाएंगे, ये 190 की तरफ जाएगा। सही है, जबरदस्त है, जबरदस्त, बेहतरीन। ये मेरा क्लेम है, मैं डिस्क्लेमर नहीं है, मैं ये अपनी आप कहते होते हैं ना कि जी आप खुल के बोले। जी, खुल गया हाँ, बोलो। तो ये दो तीन और एक ऐसी कौन सा कारोबार है कि जो साल 2 साल में 190 रुपए की रिटर्न, मुझे बता दें, मुझे इस तरह का कोई कोई, कारोबार उठा के ला दे। और इसमें सिर्फ पैसा रख के इन्वेस्ट करके बैठना है आपको बस। हाँ जी। जी। फिर ये अब किसी दिन आपको ये 25 लाख का भी लॉस दिखाएगा तो आपकी पी क्यों बोलेगी? हम्म। मैंने जब यहाँ पे ये स्टॉक लिया है, वो 25-30 लाख का लॉस भी दिखाएगा तो मैं कहूंगा यार उधर जाके देखूंगा मैंने क्या। इसने अब उधर जाना ही जाना है जब तक जाना ये ही जाना। मार्केट इस तरह चल रही है। सही है, तो डेली और वीकली नॉइस को अगर मैं मंथली पे देखना है आपको आपको उसको। बार बार इसी वजह से मैं पूछता हूँ कि कभी मेरी चैनल थ्योरी नाकाम होते हुए आपने देखी है जिंदगी में? नहीं सर, अभी तक हम इसी पे काम कर रहे हैं। तो उसको फिर जुगाड़ तो कर जब करके हमने बहुत जब सारी तो चीजें निकाली हैं उसकी, लेकिन हम जी चैनल पे ही काम करते हैं। हाँ, तो फिर ये वो जब डेली पे, वीकली पे, 4 आवरली पे, 15 मिनट पे काम करती है ना, जी जी। तो ये वो मंथली पे भी करती है। सही है। ठीक। असल काम तो मंथली से ही मैंने ये सारी थ्योरी नीचे तक निकाली ना, पहले मैंने जी इसको स्टडी किया था मंथली को, तो पता ये फिर निचली थ्योरी निकाली थी। जी जी। ठीक है ना? ठीक। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि ये मेरा मेरा टॉल क्लेम है, और ये मैं इसके ऊपर अपनी पैरा दूंगा कि ये जब मार्केट इसी ट्रेंड में रहेगी तो इसका इसका ये इसका ये है। ठीक है सर, तो ये एक ही जबरदस्त किस्म का स्टॉक लोगों को मिल गया है, 100 रुपए का पूरा, 100 रुपए से भी ज्यादा का, 100 रुपए का पूरा पूरा नफा। वो आप बता रहे हैं, और उसके बाद आपने ये भी बताया कि एवर हाई को तोड़ेगा। एवर हाई को तोड़ के ऊपर तो हाँ, निकलेंगे वो स्टॉक्स। भी, वो और बोनस होगा वो आपके लिए। ठीक है सर, जबरदस्त सीमेंट जबरदस्त। में एवर हाई टूटा, बैंकों में एवर हाई टूटा। जी जी जी, फार्मा में टूटे हैं, एफएफसी फर्टिलाइजर वगैरह में, सब में जी। हाँ जी, सब में टूटे। जी जी जी। जो बुल ट्रेंड, अप ट्रेंड में है, बुल उसके अंदर टूटे हैं। हाँ, और ये, और चूंकि ये डिविडेंड गिविंग स्टॉक है, ऐसे ही। जी ऐसे ही। और चूंकि ये सर्कुलर डेट मामला हल होगा, चूंकि ये प्राइवेटाइज होंगी चीजें, चूंकि ये इस तरह की, तो आप खुद सोचें कि ये कहाँ पे जाएंगी ये कंपनी। सही है, सही है, जबरदस्त ठीक है, जबरदस्त। सो लिहाजा एक ये, अब इसको वीकली पे ले जाएं। ठीक है सर। ले गए, चल चैनल बनाया ना ये, जी सर। चैनल बनाया, रेड रेड चैनल बनाया। जी जी सर। अब देखें ना ये इसकी, यहाँ पे अब फिलहाल अब ये इसका मतलब यहाँ पे ये पुल बैक आना है, सेलिंग आ रही है ना। जी, टॉप लगा है। हाँ, टॉप लगा हुआ है सेलिंग वीकली पे। हम्म। तो अब चूंकि इसने ऐसे तो नहीं जाना ना, तो अब ये थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा इधर करके, और फिर ठीक है, दोबारा आगे को जाएगा। दोबारा आगे, दोबारा आगे। तो ये एक तरीके से, ये जो जो मैं तो एक जिसने अभी को बाय करना है वो इधर इस रेट पे आके बाय करेगा। नहीं, तो ये जो विक बनी हुई है, ये आखिरी आखिरी कैंडल की जो विक है, इसको आप नहीं समझते कि ये टच कर लिया इसने? चलें, लेकिन है कि अभी इसने अगर कर लिया है तो हम्म। अब फिर क्या कह सकते हैं, कहाँ इसने कर लिया टच कर मेरे लिया, ख्याल से। जी जी, नजर तो इस तरह आ रहा है कि वो कर लिया इस वीक उसने, तो हम हाँ बाइंग कर हाँ सकते हैं, बाइंग कर हाँ, सकते तो हैं पहले भी और आके देखें, अब इससे पहले भी आके इसी सपोर्ट पे इसने सपोर्ट लिया है। जी जी जी, ऐसे ही, जब उस बैड न्यूज के बावजूद भी इसने देख लें कि वो यहीं मंथली पे से, सपोर्ट पे जहाँ पे थी, वो ऐसे ही हालांकि अब ये देखें ना, फिर वही बात है, फिर वो हम कहते हैं कि चार्ट्स जब बोलते हैं तो बोल ही रहे हैं ना ये, कि देखें यहाँ पे उसे पता था कि मैंने इधर सपोर्ट लेनी है। बोल रहे हैं, ठीक है। जितनी मर्जी डेली बैड न्यूज आ गई, जितनी मर्जी बड़ी कैंडल नीचे बनी, सही सही। तो मैं अब यही कहता हूं कि जितना मर्जी बड़ा नौसरबाज हो, उसने भी एक स्कीम के तहत ही कारोबार कर। हम्म। ये एक स्कीम की तैयारी कर रहा हाँ, है, तो वो हमने वो स्कीम स्कीम, हमने ढूंढनी है। हमने वो हमने स्कीम वो ढूंढनी स्कीम है। ढूंढनी। सही है, ये हमने वो स्कीम ढूंढनी है, हमने वो स्ट्रेटजी तलाश करनी है। सही। तो जो वो कर रहा है हम भी वही करेंगे। हम भी वही करेंगे। सही है सर, सही है, जबरदस्त। तो इस वजह से इतना इतना प्रॉब्लम लेने की क्या जरूरत है कि जी मैनिपुलेशन हो रही है या नहीं हो रही। ये तो आप बता रहे हैं मैनिपुलेशन होती है। मैं बात कर रहा हूँ, तो इतने जी। परेशान होने की क्या जरूरत है? ये तो परेशान आप होने की खुश हो जरूरत कि भी आपने जेब कुतरने का राज पकड़ लिया कि कैसे नहीं। तो जी वो जी अपनी जेब बचाएं। जी जी जी। हाँ, ठीक है सर, तो ठीक वो हम भी यही कर रहे हैं, तो या हम ये कहेंगे कि अच्छा भाई यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, अब जिसने नई एंट्री लेनी है वो इधर नई एंट्री लेके बैठेगा, और इसका इस ये जो लाइन है, ये जो सपोर्ट है, ये इसका स्टॉप लॉस है।
स्टॉप लॉस सही। इसके नीचे अगर आएगा ये वाला ये जो विक बनी है यहाँ पे, इसके नीचे आएगा तो अगर नीचे चली जाती है, कैंडल क्लोज दे देती है, तो बाहर आ गए। सही है। ठीक है ना। ठीक है। जिसने वीकली पे पोजीशन लेनी है उसका स्टॉप लॉस ही है। सही सही। मंथली का भी बता दिया, वीकली का भी बता दिया, ठीक है। जी। और वो एंट्री लेके बैठ गया, ये स्टॉप, उसने ये इसका लेवल ढूंढ लिया, उसने ये स्टॉप लॉस लगा लिया, इससे नीचे आ जाएगी तो बाहर आ गए। ठीक है। अब आप चले जाए और इसमें भी देख लें, ये वापस अब ये 70 से ऊपर जा रही है RSI। हाँ अब आना शुरू हुई 70s में। ठीक है, तो इसका जी। मतलब है कि ये इसके अंदर पोजीशन बन सकती है, अब नई पोजीशन लेके तो आप बैठ सकते। बैठें और एंजॉय करें इसका ट्रेंड वीकली में भी। ठीक ठीक। अब आ जाए डेली पे। जी। जी सर। लगाएं, इसका चैनल लगाएं ना, ग्रीन चैनल लगाएं, प्लस करें इसको, ताकि खोलें इसको। हाँ, ये अब ये लगाएं ना, ग्रीन चैनल लगाएं यहाँ। इसको तो जोड़ू कि ये नहीं, अब ये तो नॉइज हो गई ना। ये नहीं, ये वो पहले वाला करें, पहले वाला जी हम जी वो समझाऊंगा मैं। हाँ, जी जी। इसको करिए। जी सर। हम नॉइज को तो माइनस कर देते हैं ना, तभी तो ठीक बात है। समझ आएगी। हमने नॉइज माइनस कर दी, ठीक है। अब देखें, वो बड़ी बुरी खबर आई, सब कुछ हुआ, ठीक है ना। इसको 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 इस कैंडल पे करें, लाइन, अच्छा। ठीक। बस, जी और ऊपर से ठीक कर दें। जी। अच्छा। अच्छा, अब ये देखें कि इसने हुआ ये था कि इसके अंदर क्या हुआ, इसमें ये हुआ ये है कि ये इसने ब्रेकआउट दिया था इधर वीकली पे, जो कि इसने रीटेस्ट किया और उसके बाद ये फेल हुआ और ये वापस नीचे आया। ठीक है। और उसमें एक ये खबर आई और उसके बाद ये फिर वापस पुल बैक हुआ, अब ये फिर दोबारा ऊपर यहाँ पे आएगा। 97 98, हाँ ठीक है। जी। ठीक तो ये इसका वीकली होगा, और इस वक्त क्या रेट है, 88। है। 87.5 जी, 88 है। तो 10-11 रुपए का इस वक्त वीकली में भी, जब ये ब्रेकआउट फर्ज करें इस बारी कर देता है, तो फिर 11 रुपए का ये इसका, ये एक 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 इसका टारगेट ये है। ये मैं छोटे लोगों के लिए, स्विंग के लिए बात कर रहा हूँ, एक टारगेट ये है। यहाँ पे किसी ने निकलना होगा, यहाँ पे निकल जाएगा, या ब्रेकआउट का इंतजार करेगा तो फिर दोबारा एंट्री ले लेगा और इधर आएगा। ठीक है। अदरवाइज एक टारगेट यहाँ से 92 है। लेके यहाँ तक एक टारगेट अवेलेबल है। जी, एक टारगेट 92 है, वो क्रॉस किया तो 98 के टारगेट के लिए हम उसको लेके चल सकते हैं। और स्टॉप लॉस चैनल बॉटम ही होगा सर। ये चैनल बॉटम, ये स्टॉप लॉस। चैनल बॉटम से नीचे, ठीक है सर, सही है। 83 84 रुपीज का स्टॉप लॉस है, और 98 तक के टारगेट के लिए, ठीक है सर, सही है। जबरदस्त। ये हो गया वीकली। जी। डेली हो गया ये। डेली हो गया कि वीकली हो गया? डेली डेली, वीकली मंथली डेली अच्छा, तीन हाँ। कर ली सर हमने। अच्छा, चल, 3 हो गए। ये ठीक है सर। इस तरह था। जबरदस्त जबरदस्त सर, जबरदस्त। तो ये लोगों को पता चल गया अब इस वक्त SNGP का। तो कोशिश तो हमारी थी कि हम 3 स्टॉक, लेकिन सही सही बात है डॉक्टर साहब की भी कि एक स्टॉक सही तरीके से घोल के अगर पी लिया जाए वो ज्यादा बेहतर है। उस तरीके से आप अपना बाकी स्टॉक भी तो आप कर सकते हैं ना, जो कुछ हम कर रहे हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रेटेजी समझ आ जाएगी लोगों ये को। कोई एटम बम बनाने का फॉर्मूला तो नहीं है जो सीक्रेट रखा हुआ है, हम तो सही है। सारी दुनिया के सामने बता रहे हैं कि यार ये इस तरह हम पढ़ते हैं। इस तरह पढ़ता है, ठीक है। आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी सीख सकते तो हैं। आप भी पढ़ें। जी हाँ, जी सीखें ठीक। इसी तरह जिस तरह मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, जबरदस्त 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 हो गया। ठीक है सर जी, तो आज का प्रोग्राम कंक्लूड करते हैं। होपफुली लोगों को बहुत मजा आया होगा। अपने कमेंट्स जो है वो लाजमी फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक हमारी इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रोग्राम और एक इतना बात, अच्छा बस हो। जी सर। इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जी क्योंकि सर। चूंकि नई न्यू एंट्रेंट्स होते हैं, वो कहेंगे कि आपने 100 का, आपने 200 का, आपने ये कहा, आपने वो। जब तक मार्केट ट्रेंड में है, जब मैं तक आपको मार्केट बार में, बार एक, क्योंकि हर चीज का जो रिलेशनशिप है वो मार्केट के साथ। मार्केट के साथ है। मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी तो स्टॉक्स भी डाउन ट्रेंड में जाएंगे, मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो स्टॉक्स भी अप ट्रेंड में जाएंगे। जी, और इसीलिए और स्टॉप लॉस भी मार्केट, बताया जाता है। जी जी, जी। तो ये हर हालत में आपने, क्योंकि हर स्टॉक का अपना बीटा है, और इंडेक्स के हिसाब से ही वो ऊपर नीचे जा रही होती है। अगर इंडेक्स ऊपर जाएगा वो भी ऊपर जाएगी, कुछ चीजें स्लो जाती हैं, कुछ चीजें तेज जाती हैं, कुछ चीजें बिल्कुल बराबर जाती हैं मार्केट। ठीक 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 ठीक, सही है सही है सर, जबरदस्त।
ठीक है सर जी, चले प्रोग्राम को कंक्लूड खत्म करते हैं। और अपने फीडबैक से जो है वो जरूर आगाह कीजिएगा, आपका फीडबैक हमारी इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक भी इसी तरीके से आप लोगों के साथ सेशन में जुड़े रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह